दोस्तों 20 अगस्त 2024 कविता मोरिया नाम की एक महिला पुलिस ऑफिसर जो कि डीएसपी के पद पर कार्यरत रहती है। दरअसल वो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती है। वो रात के तकरीबन 10 बजे एक सातिर चोर अनिल को फोन कॉल करती है और उसे बताती है कि आज वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली है। आज की रात वो दरअसल उस अनिल के साथ अपने घर पर रहना चाह रही है। जिसके बाद जो सातिर चोर अनिल होता है वो बेहद ही खुश हो जाता है। अब वो महिला पुलिस ऑफिसर जो कविता मोरिया रहती है उस अनिल से कहती है कि तुम आज की रात मेरे घर पर आना, जैसे तुम मेरे घर पर पहुंचोगे मुझे फिर से फोन कर लेना, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर ले लूंगी। जिसके बाद ठीक वैसा ही होता है। वो जो सातिर चोर अनिल रहता है वो रात के तकरीबन 10 बजे उस महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि उस डीएसपी कविता मोरिया के घर पर पहुंचता है। जिसके बाद उस कविता मोरिया को फोन कॉल करता है। जिसके बाद जो कविता मोरिया रहती है उस सातिर चोर अनिल को अपने कमरे के अंदर ले लेती है और उसके साथ बैठकर कुछ बातचीत करती है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक्स के दौर में कहीं खो जाते हैं। अब लोग जमकर ड्रिंक्स करते हैं। कुछ ही देर बाद उन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नशा सर चढ़कर बोलने लगता है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो कविता मोरिया होती है वो अंदर से जो उसकी उत्तेजना रहती है वो काफ़ी भड़क जाती है। अब वो नशे की हालात में उस साथी चोर अनिल के साथ कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो जो अनिल रहता है वो भी नशे की हालात में इतना खो गया रहता है कि उसके अंदर की जो काम वासना है वो भी कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है। अब वो जैसी कविता मोरिया के बड़े बड़े वक्ष स्थल, उसके बड़े बड़े नितंब को, उसके गोरे बदन को देखता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से उत्तेजित हो जाता है। वो भी उस कविता मोरिया यानी कि उस महिला पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि उस डीएसपी के ऊपर वो भी काफ़ी लालायित हो जाता है। अब दोस्तों अगली पल में उन दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों उन दोनों का जो ये संबंध होता है वो आगे जाकर कितना घातक मोड़ साबित लेता है ये सब कुछ जानेंगे हम आगे इस कहानी में। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सबसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बाकी ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों ये जो घटना है, दोस्तों ये जो कहानी है, यह कहानी मुंबई शहर की है जहां पर एक कॉलोनी बसती है। उस कॉलोनी का नाम जुहू कॉलोनी होता है। उसी जुहू कॉलोनी की रहने वाली तकरीबन 28 साल की वो जो महिला डीएसपी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कविता मोरिया होता है, दरअसल वो अपने पति दिनेश के साथ रहा करती थी। दरअसल उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका उम्र तकरीबन 5 साल होता है, जिसका नाम सोनू होता है। अब इधर जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर जो कि कविता मोरिया होती है वहीं पास की थाने में अपना ड्यूटी दिया करती थी और उसका जो पति होता है वो बैंक का मैनेजर होता है। यानी कि दोनों पति पत्नी देर रात तक वापस अपने काम से लौटकर आया करते थे। इसीलिए उसका बेटा होता है वो कविता मोरिया की एक बड़ी बहन उसी मुंबई के जुहू कॉलोनी में रहा करती थी। वहीं पर वो अपने बेटे सोनू को छोड़कर उसके यहाँ ये दोनों अपना अपना ड्यूटी किया करते थे। अब दोस्तों उसका जो पति दिनेश होता है दरअसल वो अपने काम में काफी लग्नशील होता है। लेकिन इधर जो कविता मोरिया रहती है वो एक अय्यास किस्म की महिला डीएसपी रहती है। दरअसल उसे ड्रिंक्स करने की और नए नए जो मर्द होता है उसके साथ उसके ताल्लुकात रखने की बहुत ही ज्यादा जो लत होती है वो लती हो चुकी थी। कविता मोरिया का जो पति दिनेश होता है वो अपने बैंक के कार्य से वो अपने बैंक जा रहा होता है। रास्ते में उसकी जो 4 व्हीलर गाड़ी रहती है वो खराब हो जाती है। अब वो अपने गाड़ी से उतरकर जैसे ही आसपास कोई मिस्त्री को ढूंढने लगता है, वो सड़क पर पैदल चल रहा होता है, तभी उसे एक कार टक्कर मार देती है जिससे उसे काफी गंभीर रूप से चोट लग जाती है। तभी पास ही में एक चाय के दुकान पर एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है वो उसे देखता है और उसे दूसरी गाड़ी कर उसे पास के अस्पताल में एडमिट करवा देता है जहां 2-3 घंटे तक डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अब दोस्तों जैसी दिनेश को होश आती है, दिनेश सबसे पहले अपनी पत्नी यानी कि महिला डीएसपी कविता मोरिया को फोन कॉल करता है और जब कविता मोरिया वहां पहुंचती है तब अपनी पत्नी को दिनेश सारी
कहानी सुनाता है। दरअसल उसकी जो पत्नी होती है जब पूरी आप बीती सुनती है तो उस अनिल नाम के शख्स को दिल से धन्यवाद देती है, उसे मुस्कुराकर धन्यवाद अदा करती है। जिसके बाद जो दिनेश होता है और उसकी पत्नी कविता मौर्य और वो जो अनिल रहता है, ये तीनों लोग आपस में बैठकर उस हॉस्पिटल में कुछ बातचीत करते हैं। इधर 2 से 3 दिन बाद उस दिनेश को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ऐसी आगे सिलसिला चलने लगता है। दरअसल जो अनिल होता है वो दिनेश के घर पर हर एक दूसरे तीसरे दिन पर आकर उससे मुलाकात किया करता था, उसके साथ बैठकर बातचीत किया करता था। उसकी पत्नी जो कविता मौर्य रहती है वो उसके साथ भी बातचीत किया करता था। इधर जो वो महिला डीएसपी वो जो कविता मौर्य होती है वो अनिल को देखकर उस पर काफी ज्यादा मोहित होने लगती है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, क्योंकि अनिल का जो हाइट 6 फीट का होता है वो एक अंदर से हष्ट पुष्ट बलवान लड़का होता है। दरअसल उसे देखकर जो कविता मौर्य की अंदर की जो काम वासना है, उसकी जो उत्तेजना है वो काफी भड़कने लगती है, उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब हालात यहां तक पहुंच जाती है कि जो कविता मौर्य यानी कि जो महिला डीएसपी रहती है वो अपना नंबर उस अनिल के नंबर से एक्सचेंज कर लेती है। अब दोनों आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों की बातें इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर शेयर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तभी 20 अगस्त 2024 का वो दिन होता है जब उसका जो पति दिनेश होता है वो अपनी पत्नी कविता मौर्य से कहता है कि दरअसल बैंक की तरफ से उसे 2-3 दिन का टूर मिला है, साथ में उसकी पत्नी यानी कि कविता मौर्य भी चले। लेकिन इधर जो कविता मौर्य रहती है वो अपने मन में तो कुछ और ही इरादा पाल रखी रहती है। वो अपने पति से कहती है कि दरअसल उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है, इस कारण से वो खुद ही अकेला चले जाए। अब दोस्तों दिनेश जो होता है वो कविता मौर्य अपनी पत्नी की बात को मानकर वो अकेले ही टूर पर चला जाता है। इधर उसी रात जैसी कविता मौर्य घर में अपने आप को अकेला पाती है, वो रात के तकरीबन 8 बजे उस अनिल को फोन कॉल करती है और उसे बताती है कि दरअसल आज वो घर पर बिल्कुल अकेली है, आज अनिल उसके घर पर आए, वो दोनों साथ ही रहकर रात को रंगीन बनाएंगे। दोस्तों इधर जो अनिल होता है वो काफी बेसब्री से, काफी बेताबी से इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है। अनिल ठीक 10 बजे उस कविता मौर्य के घर पर पहुंच जाता है, यानी कि उस महिला डीएसपी के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर जो कविता मौर्य रहती है पहले से ही उस अनिल का इंतजार कर रही होती है। अब जैसे ही अनिल वहां पहुंचता है, कविता मौर्य उसे अपने घर के अंदर ले जाती है, अपने बेड पर बैठाती है, उसके साथ तकरीबन 10 मिनट तक कुछ बातचीत करती है। फिर जो कविता मौर्य रहती है वो पहले ही से ड्रिंक्स करने की काफी लती होती है, अब वो अनिल को भी ऑफर करती है। अब अनिल और वो दोनों साथ में मिलकर काफी जमकर ड्रिंक्स करते हैं। अब जैसे लोग ड्रिंक्स करते हैं उन दोनों पर जो नशा है वो काफी ज्यादा चढ़ जाता है। अब वो लोग नशे में टल्ली होकर एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इधर जो कविता मौर्य रहती है उस अनिल पर वो काफी ज्यादा मोहित हो जाती है, और इधर अनिल जो होता है उस कविता मौर्य की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, उसकी कमसीन जवानी का वो काफी ज्यादा दीवाना हो जाता है। अब अनिल जो होता है कविता मौर्य के तन से करके कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखकर अंदर से काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, उसकी काम वासना भड़क जाती है। अब दोस्तों इधर जैसी अनिल अपने तन से करके कपड़ा उतारना शुरू कर देता है, उसके काले नाक को देखकर जो कविता मौर्य यानी कि महिला डीएसपी जो होती है वो काफी पसीने पसीने हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज की रात तो मेरी शामत निकलने वाली है। अब इधर जो कविता मौर्य के काले लोमड़ी को जो अनिल देखता है वो वाकई काफी हैरत में पड़ जाता है, वो काफी सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों अगले ही पल में दोनों एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2 से 3 बार वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। कुछ इस तरीके से संबंध बनाया जाता है कि उस महिला डीएसपी कविता मौर्य की चीखें निकल जाती है। दोस्तों फिर दोनों थक कर एक दूसरे के साथ लिपट कर सो जाते हैं। अब दोस्तों आए दिन वो दोनों जब उन दोनों को मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। इधर तभी 3 दिन के बाद उसका पति दिनेश होता है वो वापस टूर से घर लौट आता है। अब ऐसी आगे भी जो कविता मौर्य यानी कि महिला डीएसपी होती है और वो जो अनिल होता है उन दोनों के बीच संबंध बना करते थे। लेकिन दोस्तों ठीक 1 महीने का वक्त बीतता है। एक दिन सुबह सुबह 9 बजे उस कविता मौर्य यानी कि उस महिला डीएसपी के फोन पर एक व्हाट्सएप पर वीडियो सेंड किया जाता है। अब जैसी जो कविता मौर्य उस वीडियो को प्ले करती है और देखती है कि दरअसल उसमें कैसे उसके नग्न कुछ तस्वीरें की वो वीडियो बनाई गई रहती है। अब तो कविता मौर्य के होश फाकते हो जाते हैं।
हैं, दरअसल वो सोचने लगती है कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। दरअसल उसके बाद अनिल जो होता है उस कविता मौर्य को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर जो मैंने वीडियो क्लिप भेजा है, दरअसल तुम ये अगर चाहती हो कि ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल नहीं हो तो तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देनी होगी। अब जैसी कविता मौर्य ये बात सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी इज्जत और आबरू और अपने पोस्ट की गरिमा को बचाने के लिए उस अनिल को 1 लाख रुपए दे देती है। लेकिन दोस्तों इधर जो अनिल होता है उसकी लालच बढ़ते ही चला जाता है, जिसके बाद जो अनिल की लालच होती है और दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब वो बीच बीच में कविता मौर्य से कुछ पैसों का डिमांड कर दिया करता था, कविता मौर्य उसे देते रहती थी, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अनिल एक बार उस कविता मौर्य से 5 लाख रुपए को डिमांड कर देता है। जिसके बाद जो कविता मौर्य होती है वो इतना परेशान हो जाती है कि वो एक बार सीधे मना कर देती है कि इतने पैसे मेरे पास है नहीं, तुम्हें जो मर्जी होती है तुम कर सकते हो। जिसके बाद जो अनिल होता है उसे कविता मौर्य का 2 तस्वीरों को लेकर इंटरनेट पर वायरल कर देता है। अब जैसी कविता मौर्य ये जानती है कि उसकी तस्वीरें को सोशल मीडिया पर उस अनिल के द्वारा वायरल कर दिया गया है, वो बेहद ही परेशान हो जाती है। इधर जो उसका पति दिनेश होता है उस कविता मौर्य से पूछता है कि दरअसल आजकल तुम बेहद परेशान दिख रही हो। जिसके बाद जो कविता मौर्य होती है वो बेहद ही टूट जाती है और अपने पति के सामने रोते हुए बिलखते हुए सारी आप बीती बताती है। लेकिन दोस्तों उसका जो पति दिनेश होता है वो दिल का एक नेक इंसान होता है, वो अपनी पत्नी का साथ देते हुए वो एसपी के पास जाता है, अपनी पत्नी के बारे में सारी आप बीती बताता है। दरअसल वो एसपी से बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ने एक घिनौना काम किया है, लेकिन उसकी पत्नी अब फंस चुकी है। दरअसल वो जो अनिल है अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो जो एसपी होते हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस मामले में आखिर जो भी हो लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उसकी बदनामी होगी। जिसके बाद उस अनिल का सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। लमसम 3 दिन के बाद उस अनिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे कस्टडी में ले लिया जाता है, उस पर काफी सख्ती बरती जाती है। जिसके बाद जो अनिल होता है अपना जुबान खोलता है। दरअसल वो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है जिसे सुनकर जो लोग भी सुनते हैं पूरा पुलिस महकमा काफी सख्ते में पड़ जाता है। दरअसल वो बताता है कि उसका पैसा ही यही है कि वो बड़े बड़े घर की औरतों को ऐसी फांस कर उसके साथ संबंध कायम कर उसे ब्लैकमेल कर उसे मोटा रकम ऐंठा करता है। दरअसल कुछ साल पहले उसने कई बड़े बड़े चोरियां भी की थी। दरअसल वो एक शातिर चोर है। अब जैसी ये बात एसपी साहब सुनते हैं और वो जो कविता मौर्य होती है वो सुनती उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों उस कविता मौर्य को भी उसके किए के लिए सजा जो मिलेगी वो तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन उस अनिल के ऊपर चार्जशीट तैयार किया जाता है और उसे कोर्ट में पेश की जाती है, जहां पर जज साहब उसे 10 साल की सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में जो महिला डीएसपी कविता मौर्य होती है वो अपनी काम वासना को बुझाने के लिए कैसे उस अनिल की तरफ आकर्षित हो जाती है, कैसे उसके साथ वो संबंध स्थापित करती है जिस वजह से वो कहीं ना कहीं उस अनिल के चंगुल में फंस जाती है, कैसे उस महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि उस महिला डीएसपी कविता मौर्य की जो इज्जत है उसके बारे में उसका पति जान जाता है, बाद में उसका जो सीनियर एसपी होता है वो जान जाता है, और कैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, कैसे उसकी तस्वीर को अनिल वायरल कर देता है। तो दोस्तों आखिर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उस कविता मौर्य के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय को हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हाँ हर संभव दूसरों की मदद करिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।